नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जो आपका टारगेट है, आपका जो गोल है, लक्ष्य है, उसके प्रति मैं 5-7 मिनट आपके लिए बात करने के लिए आया हूं। चूँकि आपसे इस विषय में जुड़ा हुआ हूं और आपका एक जो उम्मीदें रहती है, बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर समय कम पड़ रहा है और हम तैयारी कर रहे हैं, हम चीज़ें भूल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट में कुछ टिप्स बता दीजिए, कुछ रणनीति बता दीजिए, और बेहतर क्या हो सकता है उसके बारे में आप बता दीजिए। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि आप अपने आप से बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, तो आपकी क्या कमियां हैं, आपके क्या लूप होल्स है, आपके क्या प्लस माइनस पॉइंट है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपकी जो रणनीति है वो आपकी प्लस माइनस, आपका जो पॉइंट है, मतलब आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो विशेषताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट है। तो आप जानते हैं कि आप सब्जेक्ट में कहाँ कमज़ोर है, कहाँ ज़्यादा है, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो आपकी जो सेट रणनीति है, मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर है। ठीक है, जो मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ, 4 बातें बताने वाला हूँ, वो उसमें कुछ नया नहीं है, आप सब जानते हैं। ठीक है, हो सके तो कुछ उससे 1-2 पॉइंट आपकी रणनीति में उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ताकि कुछ और बेहतरी हो जाए, कुछ और जो है टाइम का मैनेजमेंट हो जाए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो रिवीजन की रणनीति है, यहाँ पर देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो जो है आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस का क्या करना है, पूरा प्रबंधन करना है। ठीक है, उस सिलेबस का प्रबंधन करना है कि कम समय में उसको कैसे मैनेजमेंट करके उसको पढ़ा जाए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है, दूसरा जो यहाँ पर है वो आपका प्रयास है, प्रैक्टिस है, या आपका जो अभ्यास है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कम समय में आप किस प्रकार प्रैक्टिस करते हैं, या आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको आप कैसे बनाकर इसमें आगे बढ़ पाते हैं। तो इन चीज़ों का एक प्रबंधन है। ये रिवीजन भी अपने आप में क्या है, एक मैनेजमेंट है। ठीक है, ये मैनेजमेंट आप किस रूप में कर पाते हैं, आपकी कमजोरियों के अकॉर्डिंग, आपकी जो विशेषताएं हैं या पॉजिटिव पक्ष है, उसके अकॉर्डिंग कितना आप प्रबंधन मैनेज कर पाते हैं अगला 1.5 महीना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ऊपर एक हल्का सा तनाव, हल्का सा प्रेशर महसूस होगा, और महसूस होना स्वाभाविक भी है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो ये महसूस होना स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बर्डन इतना अधिक हावी नहीं होना चाहिए कि जो है आप चीज़ें जो पढ़ रहे हैं उसको भूल रहे हैं, या जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं मतलब आप जो है अंडर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। राइट अंडर कॉन्फिडेंस में आ जाए, इस प्रकार का आपका ये बर्डन नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव तनाव, एक सकारात्मक तनाव, एक आपको और आगे ले जाने वाला तनाव, एक पढ़ने की चिंता वाला तनाव, ये होना स्वाभाविक है। इससे गहरा नहीं होना चाहिए। अगर इससे गहरा हो जाता है तो वो तनाव नकारात्मक में परिवर्तन हो जाता है, और ऐसा तनाव आपको जो है रिकॉल करने की पावर कम कर देता है, आपकी पढ़ने की शक्ति, एफिशिएंसी है, वो आपको कम कर देता है। तो इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं, मतलब आपका जो सिलेबस है या भूगोल में जो भी आप पढ़ रहे हैं, उस सिलेबस की रणनीति के साथ साथ, उसको मैनेज करने के साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। आपको अपने आप का भी प्रबंधन करना है, अपने आप का भी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अपने आप को भी सेंट्रलाइज करना है, एक साहस के साथ, एक धैर्य के साथ, एक सरलता और सहजता के साथ। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम निकट आता है वैसे वैसे हमारी अंदर की अशांति बढ़ती है, अंदर का भय बढ़ता है, अंदर की जो मैं कहूँ कि एक हेजिटेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, जब हम तैयारी करते हैं तो हैफेजार्ड तैयारी होती है कि यार ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये नया मार्केट में माल आया ये भी ले आऊँ, ये किताब आ गई है ये भी ले आऊँ, या इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इससे थोड़ा सा आप बचिएगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहीं ना कहीं जो है रोक देती है, या आपकी एफिशिएंसी को कम कर देती है। आपको मानसिक तौर पर लगता है कि मैं इतना सारा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन आप जब कर रहे होते हैं तो आपकी एफिशिएंसी वो डाउन होती है और आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ कॉमन बातें हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है ध्यान में रखनी है। और इसके साथ में बहुत सारे विद्यार्थियों के एक कॉमन पर्सन भी मेरे पास रोज़ मैसेज में, लाइव क्लास में, व्हाट्सएप पे आते हैं। तो एक तो क्वेश्चन कॉमन यही होता है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखो, मेरा ये मानना है, कोई भी विद्यार्थी हो, ठीक है, ये उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। एग्जाम निकट आता है, उसको लगता है कि मैं सारी चीज़ें भूल रहा हूँ, मुझे जितना याद होना चाहिए, मतलब हमारी भावना ये होती है कि मुझे इतना याद हो कि मतलब सारी चीज़ें मेरे सामने हो। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, ये चीज़ें कभी नहीं होगी कि आपको सारी चीज़ें एकदम माइंड में हो कि मुझे सारी चीज़ें याद है। ये ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। बस आप पढ़ते रहें, आप सिस्टमेटिक पढ़ते रहें। ठीक है, एक
पूरा व्यवस्थित तरीके से अनुशासन के साथ पढ़ते रहें, उसको कवर करते जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है जब चीज़ें आपके सामने आएगी वो चीज़ें याद आ जाएगी। तो कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे रिवीजन से, या कॉन्फिडेंस के दो कारण हैं, एक तो या तो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, एक आपने बहुत पढ़ लिया है। बहुत पढ़ लिया तो ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें भूल गए, और बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, एग्जाम के ओरिएंटेड, तो आपको लगता है कि यार इतना सारा कब पढ़ेंगे। तो दो कारणों से होता है। तो मेरा ये मानना है कि टाइम जो हमारे पास है 50 दिन, ये सफिशियंट भी है और ये कम भी है। कम इसलिए है क्योंकि आपको सारा रिवीजन करना है, 2-3 बार रिवीजन करना है आने वाले 50 दिन में, और सफिशिएंट इसलिए है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत बेस बना रखा है, थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, तो वो जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो इस 50 दिन में भी अभी भी चीज़ों को कवर अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सब भूल रहे हैं, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। आज भी मुझे लगता है कि आपको मैंने जो 4 महीने में 6 महीने में जो पढ़ाया है, स्टार्टिंग की जो यूनिट्स पढ़ाई है, वो मैं भूल गया हूँ, मुझे आज भी लगता है। लेकिन जब भी वो मेरी चीज़ सामने आएगी, मैं तुरंत उस पर ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तुरंत उसमें ऑप्शन राइट कर दूंगा। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हम जो है सारे ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे साथ मानव प्राणी है, हमारे साथ होता है। याद नहीं हो रहा है, एक टाइम के बाद ये भी लगता है याद नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी रिवीजन करने की एक जो फास्ट गति होती है उसके कारण से ये सबको लगता है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कंटेंट में होता है। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अधिक सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं, तो उस अधिक सामग्री को इकट्ठी करने से बचना है। इसके ऊपर मैं आगे और बात करूँगा, ठीक है। सेलेक्टिव पढ़ना है, डर लग रहा है, ठीक है, भय तो होगा, ठीक है। एग्जाम का भय एक पॉजिटिव भय होना चाहिए। वो भय जो है हमें मेहनत करवाता है, हमें जो है और अधिक रिवीजन करवाता है, और अपनी जो और ताकत एनर्जी है वो लगाता है, ठीक है। हल्का भय, पॉजिटिव भय होना चाहिए। लेकिन डर इतना लग रहा है कि मैं अब इतनी घबरा रहा हूँ कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, अगर वो भय हो रहा है तो फिर जो बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको जो है धीरे धीरे आराम से शांति के साथ पढ़ना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, आगे की नहीं सोचना है, ठीक है। समय कम पड़ रहा है, ये बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि टाइम अभी भी कम है। देखो, मुझे लगता है कि 18 मई को अपना पेपर है, अगर 18 मई से भी इसको आगे कर दिया जाए कि आपका पेपर वापस आने वाले अक्टूबर में होगा, तो भी सितंबर अगस्त आते आते आपको लगेगा कि अब भी समय कम है, ठीक है। अक्टूबर में पेपर होने वाला था, आपको इतना ज़्यादा टाइम मिल गया, जस्ट डबल टाइम मिल गया। तो मुझे लगता है कि टाइम सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। अच्छे से मोर देन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा जो है टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 साल आगे एग्जाम चला जाएगा तो भी लगेगा कि और समय चाहिए, तो ये जो है सबको लगता है, ठीक है। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते थे तो भयंकर तैयारी करते थे, लास्ट में ऐसा लगता था कि यार अब 10 दिन भी मिल जाए ना तो जो है आराम से मेंस क्लियर कर लेंगे, आराम से इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन भी मिल जाए तो मैं जो सारा सब्जेक्ट रिवाइज कर लूँगा, ऐसे प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो जो 10 दिन जो है कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है। जॉब से छुट्टियां नहीं मिल रही है, ये एक जीन्युइन कारण मैं मान सकता हूँ। इलेक्शन ड्यूटी आ गई है, इलेक्शन ड्यूटी आ गई तो आप मानसिक तौर पे वहाँ उपस्थित होना पड़ता है, तो थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, थोड़ी सी चीज़ें और आपके लिए मैं कहूँ कि हेक्टिक हो जाती है। तो देखो, कोशिश करो कि सिचुएशन प्रतिकूल है, लेकिन उसी प्रतिकूल सिचुएशन में भी अपने आप को मैनेज करना है, ठीक है। जॉब में हो या जो है इलेक्शन में हो, तो वहीं पर भी अपनी पोथी ले जाओ साथ में, वहीं पर शॉर्ट नोट्स ले जाओ, कुछ गुटके जेब में रखो, वहीं पर रिवाइज कर लिया। तो इस टाइप का मैनेजमेंट अपने को करना ही पड़ेगा। ये जो जॉब वाला इशू है, इसका समाधान नहीं हो सकता है तो कर लीजिए एज सुन एज, जितना जल्दी विदाउट पे होंगे या छुट्टियाँ लेंगे सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैंने भी जो है छुट्टियाँ ले ली है, विदाउट पे हो गया हूँ। आप सबको जो है अपना कुछ 1-2 टॉपिक बाकी बचे हुए हैं वो शानदार हम कराने वाले हैं, ठीक है, करने वाले हैं। और 15 अप्रैल के बाद में मैं शानदार कुछ ऐसी यूनिट जो जिसमें कुछ टॉपिक 1 लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको मैं रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, राइट। तो इलेक्शन ड्यूटी आ गई है, जॉब से छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, ये आपको ही मैनेज करना है, ठीक है। अच्छे से मैनेज करना है, आपको ही मैनेज करना है, राइट। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है और जो सिचुएशन है उसी को आप मैनेज करिए। भूगोल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करें तो अभी मैं टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा। टॉपिक का 1-2 दिन में और वे मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें टॉपिक लिख दूंगा कि इन टॉपिक्स को आपको फोकस अधिक करना है, ठीक है। बाकी आप सब जानते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो दोनों हैं, इसमें आपकी क्या कमजोरी है, ठीक है। दोनों में कौन सी यूनिट कमज़ोर है, उस यूनिट पर अधिक फोकस करना है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी पढ़नी है और साथ में फैक्ट को रिवाइज करते हुए बढ़ना है, ठीक है। तो कमज़ोर पार्ट को जो है अच्छे से आप पढ़ते हुए आगे बढ़िए। अब कमज़ोर पार्ट का पता कब चलेगा? जब आप पढ़ने के बाद क्या देंगे? टेस्ट देंगे, ठीक है, या जो है PYQs निकालेंगे। PYQs भी टेस्ट के फॉर्म में निकालेंगे।
जब आपने जियो स्पेशल टेक्निक्स पढ़ ली है, ठीक है, या मान लो स्टैटिक्स पढ़ ली है, तो उसका आप केवल पीवाईक्यूज कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर आपके सामने है, तो आपको अपनी कमजोरी का पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप टेस्ट दे रहे हैं या आप जो है पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं, तो पीवाईक्यूज को एग्जाम की फॉर्म में देना है, ताकि आपको पता चले कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैं इसको सही नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपके माइंड में आना चाहिए। तब जब सही नहीं कर पा रहे हैं तो उसको जाके वापस रिवाइज करना है, उसको वापस आके रिवाइज करना है। ठीक है, इसका मतलब जो कमजोर पार्ट है वापस जाके उसको चेक करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दोनों पेपर में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको अच्छे से आपको करके जाना है, उसमें सबके दिक्कत होती है, वो टॉपिक का वीडियो 1-2 दिन में मैं बना दूंगा, केवल 5-7 मिनट का वीडियो। अब देखो रिविजन, यहाँ पर मैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात कहने जा रहा हूँ आज के इस क्लास की निचोड़ यही है कि रिविजन जो आप करने चाह रहे हो, एक तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बुक्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब है टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि संडे टू संडे जो है अपनी अभ्यास टेस्ट सीरीज हो रही है। ठीक है, संडे टू संडे अभ्यास टेस्ट सीरीज हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये रिवीजन की रणनीति बेस्ट है। ठीक है, दूसरा नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये भी बेस्ट है। ठीक है, नोट्स के माध्यम से, चाहे कोई सा भी नोट्स हो, आपके खुद के नोट्स हो, जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं वो हो, चाहे आपके खुद के या अदर कोचिंग संस्थान जहाँ से भी आप पढ़े हैं वहाँ के हो, तो वो बेस्ट है। ठीक है, बुक्स के माध्यम से अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये खतरनाक हो सकता है, इसको आपको रोकना है, या क्या करना है, इसको कम करना है। पूर्णतः रोकना भी नहीं है कि ऐसे नहीं है कि बुक्स को उठा के ही नहीं देखा, केवल साइड में रख दिया कि इनको टच ही नहीं करना, देख सकते हो, लेकिन बहुत अधिक इसका कम प्रयोग करना है, बहुत मिनिमाइज करना है बुक्स को योगदान को, या फिर सिलेक्टिव पढ़ना है, बुक्स को केवल जो है चयनात्मक पढ़ना है, सिलेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्टिव पढ़ने से ही काम चलेगा। ठीक है, सिलेक्टिव ही पढ़ना है। अगर बुक्स में आप चले गए तो आपको जो है रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लंबा चौड़ा सिलेबस है, केवल कुछ टॉपिक आपको लगता है तो वो सिलेक्टिव कुछ टॉपिक ही आपको बुक्स में पढ़ना है। ठीक है, अब 1-2 चीज़ और सबसे ध्यान में रखना है कि बुक्स में आपने जो हाईलाइट किया, पहले से ही आपने क्या कर रखा है, कुछ हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, जो आपने हाईलाइट कर रखा उसको अच्छे से पढ़ना है, या एक काम करो, पेपर टाइप के कुछ वो छोटी छोटी पर्चियाँ आती है, ये लोग पीली कलर की या कुछ ऐसे अलग अलग कलर की, पिंक कलर की कुछ पत्तियाँ, मतलब चिपकाने की, जो है ना फाइलों में चिपकाते हैं ना, जैसे अधिकारी या जो है बड़े जो जिनके फाइलों का अंबार लगता है उनके पास चिपकाने का, उसका एग्जैक्ट नाम क्या मुझे पता नहीं, अलग अलग कलर में जो है स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाती है, जो वो अलग अलग कलर की कुछ छोटे छोटे ऐसे पेपर की जो है पत्तियाँ आती है, पत्तियाँ मतलब छोटे छोटे कट आते हैं। तो जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे बुक्स में ही रिवाइज करनी है और इम्पोर्टेंट है और करना भी चाहिए, तो आप क्या करो, उस बुक्स में वो येलो कलर की पत्ती चिपका दो, तो वो बाहर आ जाएगी, तो वो दिखेगी। तब जब भी आप मान लो रीजनल प्लानिंग का रिवीजन कर रहे हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन दौरान पूरी बुक लेके बैठ जाओगे, ऐसा लगेगा कि बर्डन आ जाएगा कि यार ये सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ, पूरी बुक ही मुझे रिवीजन करनी है, या ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, आपके माइंड में बहुत अधिक आएगा। लेकिन जब आपने वो पीली पट्टी चिपका रखी है तो सीधा वही टॉपिक खोला और उसको फटाफट देखा और उसको रिवाइज कर लिया, या उस बुक में केवल आपने हाईलाइट कर रखी चीज़ें वो फटाफट रिवाइज कर ली। तो बुक्स का इतना ही योगदान देना है, बुक्स का अब इतना ही योगदान रखना है आने वाले दिनों में। या कुछ रेयर केसेस में जो है कुछ आपको टॉपिक लगते हैं कि ये पढ़ने आवश्यक है, तो रेयर केसेस में ही वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। बुक को पूरा छोड़ना भी नहीं है, लेकिन पढ़ना है बहुत अधिक समझदारी के साथ। ठीक है, उसमें खो नहीं जाना है बुक्स में। ठीक है, तो मैंने जो तरीका बताया है, हाईलाइटेड प्लस वो टॉपिक जो आपको रिवीजन वही करना है, तो उस पर पट्टी चिपका दीजिए, ये सबसे बेस्ट है। दूसरा, अगर आप नोट्स के माध्यम से रिवाइज कर रहे हैं तो देखो, नोट्स में जो मैंने नोट्स दिए, तो मेरी नोट्स की कितनी कुल टोटल 7 बुकलेट है। कितनी बुकलेट है? 7 बुकलेट है। तो 7 बुकलेट में कुछ टॉपिक भी शॉर्ट में है, तो वो जो टॉपिक शॉर्ट में आपको लगते हैं वो कुछ, हालांकि है नहीं, कोशिश तो पूरी की है, वो आप कुछ बुक्स के माध्यम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार, और बाकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। या फिर जो मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैंने जो क्लासेस ली है, तो नोट्स पहले दिए थे, क्लासेस के साथ में कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन करवा दी है, तो वहाँ से आप वो ले लेना। ठीक है, 7 बुकलेट है, तो 7 बुकलेट भी, इसका कंटेंट भी ज़्यादा है सॉरी
इसका कंटेंट भी ज़्यादा है। ज़्यादा कब है? इसका कंटेंट भी ज़्यादा है। ज़्यादा कब है? जब आपने कम से कम जो है कम से कम 4 बार इसका रिवीजन कर लिया हो। नोट्स का कम से कम 4 बार रिवीजन कर लिया, तब ये 7 बुकलेट ज़्यादा है। 4 बार रिवीजन करने के बाद नोट्स का आप क्या करोगे, आपको कुछ इसमें हाईलाइटेड चीज़ें या तो आपने हाईलाइट कर दी है या वो पेज की जो है पट्टी चिपका दें। ठीक है, पेज की जो है पट्टी चिपका दो आप। बहुत बेसिक चीज़ है। चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतनी लंबी सारी चीज़ें हैं, जब वापस आप रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, आपको सबको लगेगा कि मैं सारी चीज़ें रिवाइज कर लूं, और ये कतई पॉसिबल नहीं है। अगर हाईलाइटेड चीज़ें हैं नोट्स में, नोट्स को भी शॉर्ट में करना, जो 7 बुकलेट है उस 7 बुकलेट को आपको 2 या 3 बुकलेट में करना है। वो कैसे कर पाएगा? जब एक पट्टी चिपका दो या कुछ जो है हाईलाइट चीज़ें कर दो। ठीक है, ये आपको करना है। ये जितना हर बार, जैसे मान लो अभी नोट्स को आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको नोट्स को रिवाइज करने में मान लो 15 डेज 15 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अभी नोट्स को आपको रिवाइज करने में 15 दिन लग रहे हैं, तो अगली बार जो है केवल कितने दिन लगने चाहिए? 10 से 11 दिन लगने चाहिए। ठीक है, 10 से 11 दिन। फिर तीसरा जो राउंड आएगा उसमें केवल जो है 7 दिन में रिवाइज होने चाहिए। लास्ट डेज आएंगे तो केवल 3 दिन में जो है सारे नोट्स रिवाइज होने चाहिए। इस प्रकार की प्लानिंग आपको अपने लेवल पर करनी है। ठीक है, इस प्रकार की प्लानिंग अगर आप अपने लेवल पर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। ये ही जो है आपकी नैया पार डालेंगे, चाहे आपके नोट्स हो, चाहे मैंने जो आपको नोट्स दिए चाहे वो हो, चाहे कोई आप अदर कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो ये रणनीति ही आपके लिए फाइनल रहेगी। ये आपने पहले से पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड, पहले से हाईलाइट कर रखा तो वेल एंड गुड, अब हाईलाइट कर लो तो भी ठीक है, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले भी उस चीज़ों को आप रिवाइज कर पाएंगे। अब देखो, अभ्यास बचता है कि आपको जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, 300 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी आएगी और अपने आप को आप जो है जो 6 घंटे में एक ही दिन 2 पेपर 6 घंटे के होने वाले हैं, उसका बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, अभ्यास टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है। ठीक है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही है। तो जिन्होंने ऑफलाइन दे रहे हैं तो उनका तो शानदार सिस्टम है, जयपुर, जोधपुर और सीकर पे चल रही है। लेकिन जो ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है, तो उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट मत करना। उसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, पीडीएफ हम उसकी पीडीएफ आपको मिलती है। पीडीएफ को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। फिर घर पर ही बैठकर आपको जैसे एग्जाम देते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं ऑफलाइन देते हैं, वैसे उसी फीलिंग के साथ, उसी भावना के साथ आपको एग्जाम देना है। ठीक है, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है, मेरा ये मानना है कम से कम हमने जो है महाअभ्यास करवाए हैं। क्या करवाए हैं? महाअभ्यास। महाअभ्यास का मतलब यही है कि मेगा टेस्ट है, फुल लेंथ के टेस्ट है। ठीक है, महाअभ्यास का मतलब कंप्लीट टेस्ट है। तो ये कम से कम 7 या 8 पेपर हम करवा रहे हैं महाअभ्यास। ये पेपर जरूर करिएगा अपने ऑफिस से। आप जो है ये सारे जो टेस्ट हो गए हैं या महाअभ्यास के टेस्ट है, यहाँ से आपको प्रिंट जो है, अगर यहाँ नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी कॉपी घर से भी ले जा सकते हैं अपने ऑफिस से, जयपुर वाले सेंटर से। ये लेकिन ये जो 7 पेपर हैं, ये 7 पेपर जरूर दीजिएगा, घर पे बैठ के दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ बैठ कर दे देना। ठीक है, कि 5 लोग बैठ गए, 5 लोगों का ग्रुप है, 3 लोगों का ग्रुप है, बैठ गए, तीनों ने एक साथ करना स्टार्ट किया तो एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। एक माइंड में प्रेशर के साथ जो है मैनेजमेंट होगा। ठीक है, अंतिम रूप से ये बहुत अधिक आपके लिए सहायक होगी। और पूरी अभ्यास टेस्ट सीरीज में हमने क्या दे रखे हैं? एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, इसकी व्याख्या दे रखी है। तो हर एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 3 से 4, 5 क्वेश्चन आपके साथ में रिवाइज हो रहे हैं। एक क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ में 5 क्वेश्चन और तैयार हो रहे हैं। तो ये भी आपको करना है। अब टेस्ट सीरीज आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको जो है PYQs की जो बुक है वो आएगी, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। PYQs नेट के निकाल सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एक किताब आती है AGP सोल्वर वाली, वो निकाल सकते हो। 7-8 राज्यों के उसमें शायद क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, लेकिन टू द पॉइंट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर भी कुछ क्वेश्चन जो है अपने सिलेबस के, अधिकतर क्वेश्चन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, TGT PGT यूथ पब्लिकेशन वाली आती है, उसमें खूब सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो अलग यूनिट है जिसका कंटेंट नहीं मिलता उसकी थोड़ी समस्या है। ठीक है, तो वो जो है अभ्यास टेस्ट सीरीज से हो जाएगा। एक मेरी बुक भी आ रही है, उससे कवर कर लेना आप। ठीक है, पर्सन बैंक की। तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार करनी है। ये कम से कम जो है रोज, ठीक है, जो संडे टू संडे पेपर दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम रोज आपको अपने लेवल पर 50 PYQs निकालने ही हैं। 50 से 50 PYQs, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको करने ही है। ठीक है, और संडे टू संडे आप क्वेश्चन दे ही रहे हैं,
150 क्वेश्चन का, वो तो है ही आपके सामने। इसके अलावा देखो अंतिम रिवीजन के रूप में जो आपको जीत दिलाएगी, मेरा ये मानना है, एक तो शॉर्ट नोट्स, किसके शॉर्ट नोट्स, बुक्स के शॉर्ट नोट्स और नोट्स के शॉर्ट नोट्स। जो नोट्स आपको दे रखे हैं इन दोनों के शॉर्ट नोट्स आपको अपने लेवल पर तैयार करने हैं, ठीक है। किताबें 7 बुकलेट भी आप लास्ट में नहीं पढ़ पाएंगे तो पिल्ली पट्टी चिपका लो या कहीं लिख लो या उसमें हाईलाइट कर लो कि मुझे ये चीज़ें तो वापस देखनी ही है, ठीक है। ये जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न का मतलब है कि आप जो है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनको मजा आता है कि जियोमॉर्फोलॉजी की जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया क्लाइमेटोलॉजी है या ओशनोग्राफी, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी, ओशन मतलब भौतिक भूगोल के क्वेश्चन भरे हुए हैं। आप जो है 3 महीने तक प्रैक्टिस करोगे तो भी पूरे नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, अभ्यास प्रश्न में जो है केवल वही प्रश्नों का ज़्यादा अभ्यास करना है जिसमें आपकी समस्या है, ठीक है। भौतिक भूगोल को किस अभ्यास मतलब लेकर मत बैठ जाना कि केवल भौतिक भूगोल का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, केवल जो है ये थॉट वाला अभ्यास कर रहे हैं तो इनके लाखों क्वेश्चन मिल जाएंगे तो भी वो पूरे नहीं होंगे। सेलेक्टिव अभ्यास करना है। और जो टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी अभ्यास टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन करना है, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज की जो सारी PDF है उसका रिवीजन कैसे करोगे आप, इसका रिवीजन आपको ऐसे करना था कि आप हार्ड कॉपी तो निकलवाओगे, सबका प्रिंट आउट निकलवाओगे, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो 50 बार कहीं पूछा गया है और मैं आएगा तो आराम से कर दूंगा, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है या ये क्वेश्चन को मुझे दोबारा एक बार देखना होगा, तो उस पर आप जो है हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर दो। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसको क्या कर दो, आप हाईलाइट कर दो। आपको लगता है कि यार फास्ट में फटाफट देख लेंगे, तो अभ्यास टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको लगता है कि रिवीजन करने योग्य है। ऐसे क्वेश्चन प्लस उनका आंसर प्लस उनकी क्या है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये आपको लगता है कि मुझे तैयार करने की आवश्यकता है तो लास्ट में उनको हाईलाइट करके जरूर कीजिएगा। अंतिम जो चरण है वो ये है कि आपको एक छोटी सी डायरी, कितने रुपए वाली, 10-20 रुपए वाली जो डायरी आती है जिसमें 10, 12, 15 पेज होते हैं वो डालनी है, 20 पेज होते हैं वो डालनी है। हर यूनिट का इस डायरी में एक टॉपिक लिखना है, यूनिट, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूनिट फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट, ठीक है, इधर जो है पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट, ठीक है। तो इसके यूनिट फर्स्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक है जो अभी कवर नहीं हुए हैं या जिनको रिवीजन करने की अधिक आवश्यकता है, वो सारे टॉपिक लिखने हैं। और रिवीजन कर रहे हो तो उस टॉपिक को किस किताब से पढ़ना है, क्योंकि आप, मुझे पता है कि मन मानता नहीं, आपके पास किताबों का अंबार होगा, आपके पास नोट्सों का अंबार होगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होगी। जैसे मान लीजिए वोन तुनैन का सिद्धांत है, हो सकता है मेरे नोट्स में बहुत अच्छा हो सकता है किसी और के नोट्स में अच्छा हो जहाँ से आपने पढ़ा है, तो वो लिख दो कि वोन तुनैन का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो जो है इस नोट्स के इस पेज से पढ़ना है, ठीक है। नोट्स मॉड्यूल 2 है और उसके पेज नंबर इससे पढ़ना है। तो लास्ट में जब जाओगे ना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये मैनेजमेंट है, ठीक है, ये मैं भी करता था, हम सब करते थे, हमारे पास भी किताबों का अंबार था लेकिन हमारे पास नोट्स नहीं थे। तो आपके तो चीज़ें बहुत आसान हैं, तो आप लिख लो, इस डायरी में लिख लो, एक पेज में लिख लो कि ये यूनिट है, जियोमॉर्फोलॉजी है या मान लो थॉट है, तो थॉट के ये टॉपिक मुझे रिवाइज करने हैं और यहाँ से रिवाइज करने हैं, इसकी लोकेशन ये है, ठीक है। तो वो टॉपिक फटाफट आप रिवाइज कर पाएंगे। नहीं तो खोल के बैठेंगे कि थॉट खोल के बैठे, थॉट की 4 किताबें सामने रख ली, 4 टीचरों के नोट्स सामने रख लिए, ठीक है, और उसी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सामने रख लिए, तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा। टू द पॉइंट इस डायरी में लिख लो कि जैसे मान लीजिए इधर जो है अधिवास भूगोल है, ठीक है, अधिवास भूगोल के किस टॉपिक को अधिक रिवीजन करना है और कहाँ से, किस नोट से, किस पेज से रिवीजन करना है, मोटा मोटा जो, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक होंगे ना, 19 यूनिट है, 19 यूनिट्स में ऐसे 50 टॉपिक होंगे जिसको रिवीजन करने की अधिक आवश्यकता है, और वो 50 टॉपिक कहाँ रखे गए हैं, कहाँ पर है, उसका नाम लिख लो। तो इसमें ये जो प्रोसेस है इसको करने में आपको मात्र 1-1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, लेकिन जब आप लास्ट फेज में पहुंचेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। आपको लगेगा कि यस मैं अच्छे से ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगी, राइट। तो अभी के लिए इतना ही फिर। तो ये अभ्यास प्रश्न और ये शॉर्ट नोट्स, ये ही आपको अंतिम जीत दिलाएगी, क्योंकि ये ही आपके माइंड में रहेगी। जो पहले कितनी मेहनत कर रहे थे वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, अगला जो 50 दिन है या अगला 1.5 महीना है, ये आपका कैसे गुजरता है, ठीक है, ये आप कैसे निकालते हैं ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। अगले 50 दिन की आपकी क्या रणनीति है, ये आप अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो ये आपको करना है।
ठीक है। लास्ट में एक ही वाक्य है मेरा कि जितना आप सहज रहेंगे, जितना सरल रहेंगे, जितना धैर्य के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जितनी शांति के साथ पढ़ाई करेंगे, उतनी ही आपकी क्या है, यादाश्त ज़्यादा रहेगी, यादाश्त बढ़ेगी, प्लस आप जो है अच्छे से चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, तो आपकी क्षमता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का ये जो है क्वेश्चन है कि प्रश्न बैंक कब आएगी। जो भूगोल की अभ्यास पुस्तिका आ रही है, ठीक है, ये कब आएगी। तो इसमें 90% काम हो चुका है, ठीक है, 90% काम हो चुका है। ये अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके हाथ में होगी, ये गारंटी है, अप्रैल प्रथम सप्ताह में, ठीक है, अप्रैल प्रथम सप्ताह में आपके हाथ में होगी, ये मेरी गारंटी है, राइट। मुझे केवल 2 दिन 3 दिन और चाहिए, क्योंकि मैंने अभी छुट्टियां ले ली तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। तो ये जो है 90% जो है अभ्यास पुस्तिका ये आ जाएगी अप्रैल प्रथम सप्ताह में, ठीक है। तो इसको जो है अभ्यास पुस्तिका जो आ रही है, इसको अच्छे से एक बार कर लेना, इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है, इसको फटाफट आप रिवाइज कर लेना, टू द पॉइंट एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है। एक बार जरूर पढ़िएगा इस पुस्तिका को, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर तरीके से मैंने इसमें कचरा नहीं डाल रखा है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन से है, सारे सिलेबस को टू द पॉइंट कवर करेगा। इसमें केवल वो यूनिट है जो आपके समस्या है, इसमें भौतिक भूगोल मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी के तीनों पार्ट इसमें शामिल नहीं किए हैं, इंडियन ज्योग्राफी को इसमें शामिल नहीं किया है, राजस्थान के भूगोल को इसमें शामिल नहीं किया है। ये 5 बड़े टॉपिक है, इनको बाहर करके बाकी यूनिट में इसमें डाल रहा हूँ, तो उस यूनिट को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। हर क्वेश्चन के साथ व्याख्या है वो आपको इसमें मिलेगी। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों की शिकायत भी हो, जैसे अभी अभ्यास टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसमें कभी हर टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो जाती है, कभी टाइपिस्ट मिस्टेक कर देता है, कभी मैं उसको जो है क्रॉस चेक नहीं कर पाता हूँ लास्ट टाइम में, उस वजह से, चूंकि मेरी भी जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि 150 क्वेश्चन जो मैं अभ्यास टेस्ट सीरीज में देता हूं तो वो एक साथ नहीं बनते हैं। 10 क्वेश्चन आज बनाए, 10 कल बनाए, 10 क्वेश्चन जो आज बनाए उसकी एक्सप्लेनेशन आज से 3 दिन बाद में लिखी, तो ऐसे करके वो टुकड़ों में पेपर बनता है। तो टुकड़ों में पेपर बनता है, तो आज 2 क्वेश्चन बनाए, वो कौन से बनाए, 2 दिन बाद में उसको भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो फाइनलाइज होता है तो वो 2 टाइपिस्टों से गुजरता है, उसका इंग्लिश वर्जन बनता है, उसका ऐप का वर्जन बनता है, उसका अलग एक्सप्लेनेशन का वर्जन बनता है। तो जो आंसर की होती है वो 3 जगह रीटाइप होती है। तो मेरे से जाने के बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती उसमें हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है उसको आपको एक नॉर्मल ह्यूमन एरर मानकर आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप मैच्योर स्टूडेंट हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। इतनी सी एरर हर जगह होती है, कोई सी भी पर्सन अभ्यास पुस्तिका या कहीं से भी आप उठाकर देख लीजिए, हल्की सी उसमें छोटी मोटी मिस्टेक आती ही आती है, कितना ही क्रॉस चेक करने के बाद भी आ जाती है। तो उसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको हावी नहीं होना है, कमियां ज़्यादा नहीं ढूंढना है, पॉजिटिविटी पे आपको काम करना है। और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसी कोई गलती नहीं आए, फिर भी आ जाती है तो उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और ये पुस्तक जल्दी ही आ जाएगी, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपके हाथ में होगी, और इसको आप ज़रूर एक बार निकाल कर जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है बस आप सभी को थैंक यू और ऑल द बेस्ट। जो अभ्यास पुस्तिका आएगी इसके बारे में जो जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है, वो ज्योग्राफी विद सूरज सर अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ज्योग्राफी विद सूरज सर ये टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लेना। इस पर जो भी अपडेट वगैरह पर्सन बैंक के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, जो भी सारी चीज़ें हैं इसके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर जो भी डाटा आएंगे, एक तो विद्यार्थियों को मैं यहाँ पे कह दूँ कि जो नए डाटा आएंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि न्यू डाटा कब आएंगे, तो न्यू डाटा जो है आपको 15 अप्रैल से पहले मिल जाएंगे। जो भी ड्यू डाटा है, मतलब कुछ 10-12 पेज की एक PDF मिलेगी, उसमें जो सारे नए डाटा है वो अपडेट करके आपको 15 अप्रैल से पहले दे देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 अप्रैल हो जाएगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, दे देंगे। एग्जाम से 1 महीने पहले आपको नए डाटा भी मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ बनते हैं, जहाँ जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर के डाटा बनते हैं, उसकी एक शानदार PDF आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, विश्वास करिएगा, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। पूरा 1 महीना अगला अप्रैल असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को ही मैं समर्पित कर रहा हूँ, छुट्टियाँ लेके कर रहा हूँ, विदाउट पे होके कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से आप करिए, कोशिश करेंगे, अच्छा करेंगे, आप सबका अच्छा होगा। आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है।
ठीक है, उस पर अपनी बात हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।